हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अंगल मराठा युद्ध। अंगल मराठा युद्ध का इससे पहले हमने प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों की वीडियो डाल दी है। आज हम देखेंगे तृतीय अंगल मराठा युद्ध। तो दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है और मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न बनते ही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एमसीक्यू देख लेते हैं। और ये तीसरा भाग है मराठा युद्ध का। इसके बाद ये तीसरा युद्ध यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम जितने भी मराठा साम्राज्य से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो देखेंगे, ठीक है। और एक वीडियो में देखेंगे संधियाँ, जितनी भी संधि हुई हैं मराठाओं की साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, तृतीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, तृतीय मराठा अंगल युद्ध 1817 ईस्वी में शुरू हुआ और 1818 में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये 2 साल युद्ध हुआ, मतलब 17 में शुरू हुआ और 18 में ये ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्वालियर की संधि कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ग्वालियर की संधि कब हुई थी, तो देखिए सिंधिया के साथ 5 नवंबर 1817 में, ठीक है। कब? 1817 में, ठीक है दोस्तों। तो ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। और कब, ये तारीख भी ध्यान रखना, 5 नवंबर, ठीक है दोस्तों। तो 5 नवंबर। और किसके साथ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों दौलत राव सिंधिया व अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिंधिया व अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पूना की संधि कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो पूना की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 13 जून 1817, ठीक है। तो ये 1817 को ही, और डेट थी 13 जून, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज़ों के मध्य हुई, ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण संधि थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मंदसौर की संधि कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में, ठीक है। और डेट थी 6 जनवरी, ठीक है दोस्तों। और ये हुई थी किसके बीच, तो ये होलकर व अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हुआ क्या था, 6 जनवरी 1818 में होलकर ने मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे उसने राजपूत राज्यों से या राजपूत राज्यों पर से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया, ठीक है। और क्या कर ली, सहायक संधि स्वीकार कर ली, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाजीराव द्वितीय ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है दोस्तों। तो बाजीराव द्वितीय ने किसके सामने किया, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ था, जब उधर होलकर ने मंदसौर की संधि कर ली तो पेशवा बाजीराव द्वितीय अभी लड़ता रहा, लेकिन कोरगांव, ठीक है, जनवरी 1818 और अष्टी फरवरी में 1818 की ये 2 लड़ाइयों में हार जाने के कारण उसने 3 जून 1818 को, ठीक है, तो जॉन मेलकन, ठीक है, तो जॉन मेलकन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कब ये किया था दोस्तों, 3 जून 1818, ठीक है, 3 जून 1818, ठीक है, ये 18 है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तृतीय अंगल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना,
ठीक है। तो कौन थे कौन है, लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। लॉर्ड हेस्टिंगस सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा, ठीक है दोस्तों, ये पेशवा प्रथा किस पेशवा काल में समाप्त कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो जो पेशवा प्रथा थी वो बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में ख़त्म कर दी, ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय जो 2 युद्ध हार गया था, ठीक है, अभी बताया अभी, कोरेगांव और अष्टी, ठीक है, 1818 में, 1 जनवरी और 1 फरवरी में, ठीक है। और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों ने पेशवा पद को ही समाप्त घोषित कर दिया, ठीक है। और उसे 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने दिया, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ रहने लगा था बाजीराव द्वितीय, बिठूर में। और वार्षिक पेंशन कितनी, 8 लाख रुपए वार्षिक, ठीक है। और 17 का एक छोटा सा राज्य बना दिया, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय, ठीक है। इस प्रश्न में हमने कई प्रश्न आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है बालाजीराव विश्वनाथ को, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 2 मराठा सरदार जो एक दूसरे के शत्रु बने रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो होलकरेव सिंधिया, ठीक है, होलकरेव सिंधिया ये आपस में ही लड़ते रहे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, जैसे शिवाजी कौन से थे, तो शिवाजी भोसले थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, मराठा की संधि द्वारा महलों के महापौर बन गए थे, ठीक है दोस्तों। तो महलों के महापौर की संधि के द्वारा बन गए थे, तो दोस्तों थी संगोला की संधि, ठीक है। कौन सी, संगोला की संधि। और ये 1785 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, पहले इस पर लगा देंगे संगोला की संधि, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि किस मराठा संवैधानिक क्रांति रूपी संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए, ठीक है। तो संगोला की संधि 1750 में। और बाजीराव व राजा राम सेकंड इस समय थे, ठीक है, आपस में इनकी संधि। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोड लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो मराठों के विलेखों में किया गया है मोड लिपि का प्रयोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पतदाम नामक कर किससे लिया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पतदाम है, ये कर का नाम है, ठीक है। क्या है, पतदाम, ठीक है दोस्तों। तो पतदाम कर किससे लिया जाता था, तो देखिए ये किस पर लिया जाता था, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह पर लिया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 और 1818 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद हम देखेंगे मराठा साम्राज्य से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके बाद हम देखेंगे जितनी भी प्रमुख संधियाँ हुई है मराठों द्वारा की गई हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।